अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इनफैक्ट। मैं हूं आमना ताहिर और मेरे साथ हैं अब्दुल मजीद साजिद साहब। नाज़रीन, रात गए भारत की जानिब से जिस तरह का बुज़दिलाना हमला किया गया है और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने कार्रवाई की है, इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद साहब। सर, प्रोग्राम के अंदर आपको खुश आमदीद कहेंगे। भारत की तरफ से तो हमला किया गया, लेकिन उसके बाद जो पाक फ़िज़ाइया ने उनके 5 त्यारे गिरा दिए, 60 ड्रोन्स तबाह कर दिए सर, भारतीय फौज को धूल चटा दी है, उनका जो ऑपरेशन था सिंदूर उसको भी निस्तो नाबूद कर दिया है। क्या इतना काफी है बदला लेने के लिए सर? हरगिज़ नहीं। अभी तो आपने सिर्फ अपना डिफेंस किया है। अभी आपका जो उनको सबक सिखाने का असूली तौर पर आपका जो हक है वो तो भी आपने इस्तेमाल नहीं किया जी। भारत ने बेअसूली की इंतहा ये की है कि पाकिस्तान ने बारहा कहा कि आपके इलाके में अगर दहशतगर्दी हुई है तो उसमें हम जिम्मेदार नहीं है पहलगाम में, और आप किसी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जहां से चाहते हैं आप उसकी तहकीकात करा दें और आपको यही पता चलेगा कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस नहीं है। लेकिन भारत ने उन सब बातों को सुनने के बावजूद वही हरकत की है जो उसने आज से 5 साल पहले की थी 2019 में। तो तब तो वो एक रॉकेट फेंक के चला गया था जंगल के बीच में। और हुआ कुछ भी नहीं है, बस दरख्त की कुछ टहनियां कटी थी और कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा। इस बार उन्होंने एक तो बाकी जगहों पे जो फायर किया है आजाद कश्मीर के इलाके में मुजफ्फरगढ़ से लेके मुजफ्फरनगर से मुजफ्फराबाद से लेके आगे जी। और इंटरनेशनल सरहद क्रॉस करके उन्होंने मुरीफके में भी यानी एक्शन किया है और बहावलपुर में भी किया है। इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती जी। विदाउट प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ वार आपने एक्ट ऑफ वार किया है और पाकिस्तान ने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अपनी हदूद के अंदर रहते हुए डिफेंस बहुत अच्छा किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया जी। अच्छा, ये हामिद सईद साहब, आप देखें, आप तो मुंसलिक हैं, आप इस ज़ाहिर हसास शोबे से भी आपका ताल्लुक है, आप जानते हैं चीजें। एक आम पाकिस्तानी के तौर पे एक बात है जो ज़ाहिर अवाम सोचती भी है और बात करना भी चाहते हैं, हम ज़ाहिर उनकी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। वो सवाल ये कि ये सारी चीजों के बावजूद इंडिया ने किसी की नहीं सुनी, उसको कोई इंटरनेशनल लॉज नहीं, उसने उसके लिए आड़े आए, उसने अपना कोई एलओसी का एहतराम नहीं किया, कोई वर्किंग बाउंड्री का एहतराम नहीं किया, कोई कवानीन किसी तरह की उसने जो है ना उसको उसकी धज्जियां बखेर दी। हम बार बार ये कह रहे हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं ये कानून की खिलाफ वर्जी है, ये फला इंटरनेशनल कानून की जो है ना उसकी वायलेशन है और हम दिफा कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम पहल नहीं करेंगे, सारी चीजें जिम्मेदार मुल्क के तौर पे हम कर रहे हैं। आगे कौन सा जिम्मेदार पड़ेगा? जी जी, मुझे आपको टोकना पड़ेगा। जी जी, पाकिस्तान ने कहा है कि अभी तक हमने सिर्फ डिफेंस किया है और हमारा जो रिएक्शन या रद्द अमल है वो अभी ड्यू है। ठीक है, तो आपको गलबन समझने में गलतफहमी हुई है। अब अभी तक पाकिस्तान ने अपनी हदूद के अंदर रहते हुए सिर्फ डिफेंस का काम किया है। ठीक है, और उसमें भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है एयर मार्शल मसूद साहब ने, उन्होंने बताया है कि हमने फैसला कर दिया था कि हम इनका जो इनका हवाई हमला है उसका एक जगह के ऊपर मुकम्मल जवाब उनको एक जगह देंगे और जगह जगह पे हम छोटे छोटे पैकेट्स में अपनी एयरफोर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे कि वो उसकी ताकत जाहिर हो जाए। ठीक है, इसलिए मुजफ्फराबाद के इलाके में उनके 67 जहाज थे, 67 जी, और आपके 26 है उनके मुकाबले में। हाँ जी, उन 26 के साथ आपने उनको शिकस्त दी। ठीक है, और वो 3 राफेल उनके गिर गए जिनका उन्हें बहुत ज्यादा गुरूर था। ये कि जी हम पिछली बार पुलवामा के मौके पर मोदी ने कहा था कि देखें हमारे पास राफेल जहाज नहीं थे, अगर होते तो आज हमारा ये हशर ना होता। हाँ जी, हाँ जी, वो तो उन्होंने फौरन पुलवामा के वो जो सारी उसको जहाज जो है राफेल के उनका ऑर्डर दिया फ्रांस को जी, और अबाउट $9 बिलियन के उन्होंने वो जहाज खरीदे, $9 बिलियन मजीद वो है जो पाकिस्तान का टोटल कर्जा है तकरीबन उतनी अमाउंट के उन्होंने ऑर्डर दे दिए।
और उन्होंने कहा कि जी अब इसके बाद तो हमारा डिफेंस जो है इम्प्रेग्नेबल हो गया, इसको अभी कोई शिकस्त दे ही नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये अंदाजा करें कि अब वो उन जहाजों में से जब 3 ग्राउंड हो गए, उनको तबाह कर दिया गया, तो उन पायलट्स की जो ज़हनी और नफ्सियाती कैफियत क्या होगी? क्या वो दोबारा उन जहाजों को उड़ाकर पाकिस्तान का मुकाबला कर सकेंगे, जिनके ऊपर उनको इतना भरोसा, इतना गुरूर था? वो कहते थे जी अब तो हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे इन जहाजों के साथ। बिल्कुल ऐसा। तो वो तो ईंट से ईंट बजाने वाले खुद ही तबाह हो गए। 3 जहाज गए उनके, ये और बाकी वो SU-7 और बाकी मिला जुला के एक मिग था, और सारी मिला के 5 जहाज उनके तबाह हो गए। ये होगी एक कहानी का एक हिस्सा जी। लेकिन उसके अलावा जो ग्राउंड फोर्सेस का काम हुआ है, जिसमें पूरे LOC के साथ साथ इन्होंने तोपखाने से काम लिया है, मिसाइलों से काम लिया है, तो उसमें बहुत सी जगहों पे निकाल सेक्टर में वो पोस्टें छोड़ के भाग गए हैं। और आर्मी हमारी ने जो वहां उनके ऊपर मिसाइल और रॉकेट्स फायर किए हैं, उसके नतीजे में उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह हो गया है, और बहुत सा उनका जानी माली नुकसान हुआ है। और भागते हुए फौजियों के ऊपर बाद में जो फायर किया गया, उसकी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हैं, जो हम जाहिर गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके अपने इलाके में गिरे हैं। हाँ जी। ये अभी तक इसको डिफेंसिव कार्रवाई का यह नाम दिया है। अटैक अभी करेंगे, हमने अभी उनका बदला लेना है। हमने जो अपने बंदे शहीद हुए हैं, जो हमारे इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बाउंड्री को जो क्रॉस किया है, जी जी, तो उसका बदला तो हमने देना है। अगर नहीं देंगे तो ये तो हर चौथे दिन चढ़ दौड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके। तो इसलिए मैंने जैसे कहा, वजाहत की थी कि ये मत समझे कि दिस इज द एंड, नो, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये जो इंतहा है ना, उसकी इब्तदा है। तो अल्लाह करे कि जिस तरह हमें एक सुरखरू उसने पहले किया है, उस मरके में भी हमें सुरखरू करे। अच्छा, इस दौरान अब जिस तरह कुछ कुव्वतें मुतहरिक हो गई हैं, और जिस तरह एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने भी जो है ना वो मुसलमान ममालिक को कहा है कि वो मदाखलत करें, मीडिएट करें और मामले को अब सुलझा लें। अगर ही वो इसमें कामयाब हो जाता है तो अवाम का गम गुस्सा तो फिर रह जाएगा। खतरा है, खदशा है। हमने तो चूंकि कुछ सवालात की बुनियाद पे ही बात करनी, और यकीनन स्पेकुलेटेड भी हैं चीजें। जी, ये जो आप कह रहे हैं, बात सिर्फ गमो गुस्से की नहीं है, बात असूल की है। असूल की है कि आपके इलाके में एक बंदा जो इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट करके दुश्मन आके आपके इलाके में कैजुअलिटीज करके फायरिंग करके चला जाए, तो ये तो काबिल कबूल नहीं है। नहीं है। तो आप या मैं कहें या ना कहें, हाँ जी, आप मुझे यकीन है कि जो डिफेंस के जिम्मेदार अफराद हैं या जो इदारे हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियों का पता है। अच्छा, रह गया आपका सवाल कि ये मुसलमान ममालिक और बाकियों को मोदी अप्रोच कर रहे हैं, तो वो पहले क्यों नहीं आए हमारी मदद के लिए, जब हम कह रहे थे बार बार कि आप इंडिपेंडेंट इनकी इंक्वायरी करा दें, कि हमारा कोई काम नहीं है पहलगाम में, किसी तरह हमारा कोई बंदा नहीं था, ये उनका अपने फ्रॉम विद इन द इंडियन फोर्सेस और उनके जो पॉपुलेशन के बीच में जो लोग हैं, ये उनकी कार्रवाई है। तो उस वक्त तो कोई पाकिस्तान, कोई मुसलमान मुल्क आपकी मदद को नहीं पहुंचा, ना कोई बीच में आके खड़ा हुआ है। सिर्फ यही कहते हैं तहम्मुल से काम लें, दोनों मुल्क तहम्मुल से काम लें। किसी ने भी नहीं ये कहा कि तहम्मुल का काम लें, सब लें। अगर पाकिस्तान ने कोई जाहियत का मुजाहरा किया तो कहते हैं तहम्मुल से काम लें। जी, उस वक्त न्यूट्रल रहे, बताने की जरूरत थी। जी, उस वक्त न्यूट्रल रहे, अभी भी रहे, तो और हमें हमारे दिफा का हक दें। हाँ, मोदी जो चाहता था वो कर गुजरा, तो अब अगर उनकी बात तब नहीं मानी, तो अब हम क्यों उनकी बात मानेंगे? ये बात असूली तौर पर नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह। ये बात ठीक है। एक सिर्फ आखिरी सवाल, अभी तक दुनिया में इसराइल का जो है ना वो ताल्लुक और गठजोड़ जो है ना भारत के साथ वो जाहिर हो रहा है, और दुनिया में इसके अलावा कोई ताकत ऐसी नहीं है जिसने कोई मोदी को या इंडिया को कोई सपोर्ट किया हो, उस लिहाज से सफारती तौर पे भी और दीगर मामलात के हवाले से भी। लेकिन ये वाला जो है ना, ये एजेंडे को थोड़ा सा आप बयान कर सकते हैं कि वो एक उधर उस खित्ते में, मिडल ईस्ट में वो अलग काम कर रहा है, और वहां भी वो किसी कानून की पासदारी नहीं करता। यहां पर जो मोदी है, ये भी उसी तरह काम कर रहा है। कश्मीर में भी उसी तरह उसने कब्जा किया जिस तरह वहां गजा और मगरबी किनारे में है इसराइल का,
और जिस तरह वो आबादकारियां कर रहा है यहूदियों की, इसी तरह ये हिंदुओं की कर रहा है वहां पे, और उनको ये हक दे दिया। ये एक सोच है, और शायद ये दोनों की पुष्टपनाई दोनों की पुष्टपनाई कौन कर रहा है, ये भी तो नोट कीजिए। हाँ, ये मैं यही चाह रहा हूं। अमेरिका कर रहे हैं, अमेरिका कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अमेरिका को भारत की जरूरत है, उसको खड़ा किया हुआ अपनी तरफ से वो तैयार कर रहे हैं चीन के मुकाबले में जी। जो कभी भी भारत चीन के मुकाबले में खड़ा नहीं होगा, वो अपना मकसद पूरा करके ठेंगा दिखा देगा अमेरिका को भी। तो अमेरिका का फिलहाल तो लड़ रहा और चहेता है जी भारत, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी जो बयान दिया ज्यादा से ज्यादा कह दिया कि दिस इज वेरी शेमफुल। ये नहीं बताया कि शेमफुल ऑन व्हिच पार्ट, हाँ, ये किसके लिए बायस शर्म है। हाँ, ये और दूसरा उन्होंने मजीद उसको बिल्कुल जीरो से ज़रब दे दी सारी बात को, उसकी अहमियत को। क्या लगे ये पाकिस्तान और भारत तो हमेशा से लड़ते रहे हैं, कई सालों से, बल्कि कई सदियों से लड़ रहे हैं। मकसद यह है कि एक ऑर्डिनरी चीज है, रूटीन चीज है, इनके लिए लड़ना, तो लड़ते हैं। उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की, उन्होंने भारत को नहीं रोका। तो जाहिर है जब बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि इसके उनकी मुकम्मल जो फेवर है वो भारत के साथ है। तो उस सूरत में हम लड़ाई तो अपनी हमें खुद ही लड़नी होगी, ये मैं बिल्कुल वजाहत से बता दूं। ठीक है, कोई किसी की लड़ाई नहीं लड़ता, नहीं लड़ता। अगर आप चाहते हैं, जब समझते हैं कि चीन आके हमारी लड़ाई लड़ेगा, तो ये बिल्कुल जो अहमको की जन्नत में रहने वाली बात है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। लेकिन चीन ने आपको बेहतरीन हथियार फराहम किए हैं, और उन्हीं हथियारों की मदद से और तैयारों की मदद से और मिसाइलों की मदद से आपने दुश्मन का मुकाबला किया है और उसको नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल। और जैसे कहते हैं बनियों के साथ डील कर रहे हैं, तो थोड़ी सी ये भी बात कर रहे हैं माली नुकसान की, कि 980 मिलियन डॉलर के ये तैयारे भारत के जो नुकसान हुआ है 980 मिलियन डॉलर का है। जी जी। तो ये इसका मातम करेगा कई रोज तक भारत। तो अगर उन्होंने दोबारा कदम उठाया तो मेरे ख्याल में एक तो उनको बहुत एक जवाब ऐसा मिलेगा कि वो याद करेंगे हमेशा। और अब जो पाकिस्तान ने अभी अपना बताया है कि हम मुनासिब गौर करके सही टारगेट सिलेक्ट करके अपना बदला लेंगे, तो इंशाल्लाह वो बदला भी लिया जाएगा, मुझे पक्का यकीन है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। सर साहब, भारत ने तो कोई जंगी कानून की भी पासदारी नहीं की है। कहा जाता है कि इबादत गाहों को हिट नहीं किया जाएगा, औरतें और बच्चों को नहीं मारा जाएगा, उसके अलावा पानी के पॉइंट्स या प्रोजेक्ट होंगे उनको हिट नहीं किया जाएगा, लेकिन उसने तो किसी भी कानून की कोई पासदारी नहीं की। और वो वही बात है, इसराइल बना हुआ है और ये दोनों की पुष्टबनाई भी को कर रहा है। ये एक सोच है, नजरिया है, और उस नजरिए के तहत एक साइड पे वो काम कर रहा है, एक साइड पे इंडिया कर रहा है, और दोनों का गठजोड़ भी है। अब बात यह है कि हमने भी तो कुछ करना है। हाँ। हमारा भी कोई काम है ना, हम मुल्क हैं, एक हमारी खुद मुख्तारी पर एक सवालिया निशान आया है। हमने दिफा में तो कर लिया, दिफा में बहुत अच्छा दिफा किया, फौज को बिल्कुल सलूट है, और पूरी कौम जो है वो फौज के साथ है, जिस वजह से फौज का भी ज़ाहिर है, ये हमारे जवानों का भी मोरल जो है ना वो हाई होता है। हाँ। और अभी एक इसका फायदा भी ये हुआ इस जंग का कि हमारी कौम इकट्ठी होगी, बिल्कुल मुत्तहिद हो गई है, और इस तरह से एक मुट्ठी बन गए हैं। हाँ। कि हमारे लिए तो ये एक तो ये कह लें इंडिया का हमारे ऊपर एहसान है, फायदा हो गया, एक तो फायदा हो गया। दूसरा देखें, उसने कोई एक हमला नहीं किया। हाँ। जो कैलकुलेटेड स्केल पे जंग करता था ना माजी में, 25 सालों में ऐसा नहीं हुआ। ये पहली दफा फुल स्केल जंग हुई है। 6 शहरों पे हमला किया है, और उसमें 24, 25, 26 लोग जो है ना वो शहीद भी हो गए और सिविलियंस हैं। यानी इससे बड़ी क्या किसी चीज की खिलाफ वर्जी हो सकती है? कोई हाँ। कायदे कवानीन तो बिल्कुल किसी जगह पे इजाजत नहीं देते। वो किसी बड़े बड़े जिनके कजिए हैं, झगड़े हैं, वहां भी इस तरह जंग नहीं होती। वो पिन पॉइंट करते हैं, उनका आप लॉस करते हैं, फौजी सलाहियत जो है ना वो उसको आप कम करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जो इसी तरह तनसीबात हैं, जो इंस्टॉलेशंस होती हैं वहां, ये हैं जंगों के असूल। अगर आपने फुल स्केल वार का ऐलान किया है तो हाँ। आपने वो भी ऐलान भी नहीं किया, ये भी है खिलाफ वर्जी, बड़ी खिलाफ वर्जियां। अगर हम खिलाफ वर्जियों पे की बात करें, बात अब ये आती है कि दिफा हमने कर लिया, बड़ा अच्छा दिफा किया है, और उनके राफाल और राफेल जो भी उसका नाम है, वो
वो तो उस कंपनी जो ये बनाती है ना, उसके तो शेयर्स नीचे चले गए। हाँ। ये इंडिया अपना ही नुकसान नहीं किया, खाली वो फ्रांस का भी नुकसान किया। और उसको अब ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी एक चीज बड़ी जिस पे वो नाज करते हैं, फख्र करते हैं, अच्छा वो चीज अपनी जगह पे ठीक हो सकती है ना, उसका इस्तेमाल का मसला है ना, जिस तरह इंडिया कर रहा है। तो वो उनको ये सोचना चाहिए कि इनको तो आगे हमें ऑर्डर नहीं देना चाहिए, ये तो हमारी मार्केट वैल्यू खराब कर रहे हैं। और उन बेचारों के शेयर्स भी जो है ना वो नीचे चले गए, डाउन चले गए। तो इससे मुझे तो लगता है कि ये एक ये पहलू भी देखना पड़ेगा दुनिया को, या कम से कम फ्रांस को, जो इसका इस प्रोडक्ट को जो है ना वो बना रहा है और सेल कर रहा है। अलावा जी मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें उधर से भी क्लेम हो रही हैं, और वो इतना झूठ बोल रहा है उनका मीडिया कि मैंने पहले भी कहा था कि ये इस मीडिया की मुसल्लत की हुई जंग है, जिस पे पहले उसने अपनी पूरी कौम को जो है ना उसमें जहर भरा, और उसके बाद उनको तैयार किया कि जी ये जंग जरूरी है, चूंकि वो गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया नहीं है, वो गोदी मीडिया उसको कहा जाता है। और इतना गैर जिम्मेदार मीडिया, और अब जो मोदी ने किया, जो इंडिया बतौर रियासत जो किया, वो भी दुनिया के अंदर एक गैर जिम्मेदार रियासत के तौर पे सामने आई है, जो पहली दफा वार डिक्लेयर किए बगैर फुल स्केल वार जो है ना वो करना, और फिर अपना जो लॉज हैं उनकी खिलाफ वर्जी कि आप वो LOC वर्किंग बाउंड्री ये आप क्रॉस करके तो आप ये अटैक कर रहे हैं, और मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, और सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं। 4 मसाजिद शहीद की गई हैं जी। ये एक अलग पहलू है कि इससे क्या मैसेज देना है दुनिया के अंदर। कहीं पे भी कोई वार हो रही है ना जी, मैं कहता हूं कि शायद इसराइल ने भी इस बात का कहीं ख्याल रखा हो कि ये मस्जिद है, यहां अटैक ना करें, उसने रखा, उसने भी नहीं है, लेकिन उनके यहां भी ये कहीं ना कहीं ये चीज पाई जाती होगी, रेजिस्टेंस जरूर पाई जाती होगी। लेकिन इंडिया के अंदर, और मोदी ने जो वहां जहर घोला है अपनी कौम में, और वहां अच्छे लोग भी हैं, वहां अच्छी आवाजें भी आ रही हैं, इस जंग के खिलाफ भी आ रही हैं, लेकिन यहां पे ये काम भी करके पता नहीं शायद वही RSS वाला नजरिया, वही हिंदुत्व का जो एक प्रचार करना जिसको, और पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने का जो उनका इरादा है। बात करेंगे वजीर दिफा जिस तरह कह रहे हैं कि अगर भारत ने जंग बढ़ाई तो फिर ये न्यूक्लियर वार की तरफ भी जा सकता है। नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर नईम खालिद लोधी साहब। लोधी साहब, प्रोग्राम के अंदर आपको खुश आमदीद कहेंगे। भारत की आपने बुज़दिलाना हमला तो देख ही लिया है, और उसके बाद पाक फिजाइया की आपने कार्रवाई भी देखी है, जिसके बाद भारत ने तो अब रोना धोना शुरू कर दिया है कि हमें अब पाकिस्तान की कार्रवाई से बचा ले। क्या कहेंगे आप, जंग खत्म हो गई है या अभी कुछ बाकी है? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम सजदा रेज़ हैं अपने अल्लाह ताला के आगे कि जिसने हमें सुरखरू किया, और फिर हम सलाम पेश करते हैं अपने मुजाहिदों को, पायलट्स को, और ज़मीनी फ़ौज को, और बहरी फ़ौज को, जिन्होंने ऐसा काम किया जो कि पूरी दुनिया ने देखा। और उन्होंने तो जो बुज़दिलाना हमला किया तो किया, उसका जो जवाब है वो इतना कड़ाकेदार है और इतना वेल डॉक्यूमेंटेड है कि जब हम कहते हैं कि हमने इतने त्यारे, इतने ड्रोन गिराए, तो एक एक का सबूत जो है वो उनके अपने लोग दे रहे हैं, मतलब हमें जरूरत भी नहीं पड़ी है जी। तो एक तो ये बात कि उनके सारे अंदाजे जो है ना गलत हो गए, उनकी इज्जत खाक में मिल गई। मैं पहले भी प्रोग्रामों में ये कह रहा था कि अगर वो कुछ ना करें तो बेइज्जती है, कुछ करें तो और भी ज्यादा बेइज्जती है। तो ऐसा ही हुआ अल्लाह ताला के फजल करम से। अब आप ये कह रही हैं कि जंग खत्म हो गई या अभी चलेगी, देखें जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलानिया है उसमें क्लियरली कहा है, और मैं बिल्कुल उसकी तायद करता हूँ, कि पाकिस्तान ने अभी तक अपना दिफा का हक इस्तेमाल किया है। जो हमारे पर हमला हुआ था हमने उसका दिफा किया है, उसमें जो उनका नुकसान हुआ है वही इतना ज्यादा है। तो जब हम हमला करेंगे इसके जवाब में, जो कि हमारा हक बनता है, और नेशनल सिक्योरिटी के बयानी में कहा गया है कि इसका जवाब हम अपने वक्त के मुताबिक और अपनी चुनी हुई जगह के मुताबिक जब चाहेंगे देंगे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हम ये देखेंगे कि एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, क्या उन्होंने इस चीज को महसूस कर लिया कि ये कश्मीर का तस्वीर कितना जरूरी है, और अब जबकि उन्होंने पानी का मुद्दा भी उठा दिया, तो एक तो ये देखा जाएगा डिप्लोमेटिक लेवल पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेवल पर। दूसरा ये देखा जाएगा कि बलूचिस्तान और KPK में जिन फोर्सेस के पीछे
रॉ है और उनको हमारे पर चढ़ा रखा है, जैसे टीटीपी है और आईएसआई के है, दाइश है, बीएलए है, बीआरए है, उसमें वो क्या कोई कदम पीछे हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। तो इन दो चीजों को भी देखा जाएगा और इंटरनेशनल चीज को भी देखा जाएगा। हम अपने आप की चीजों को भी इवेलुएट करेंगे, देखेंगे कि क्या असरात हुए हमारे इस जवाब के, उसके मुताबिक मेरा ख्याल पाकिस्तान आगे चलेगा। तो ना तो ये मैं कह सकता हूँ कि जंग खत्म हो गई, ना मैं ये कह सकता हूँ कि जंग जारी है। मैं ये कहूंगा कि एक छोटा सा वक्फा है दरमियान में। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, हम जाहिर है अमन के ख़्वाह हैं, हमने यही पैगाम दिया पूरी दुनिया को, लेकिन कहीं ना कहीं दिफा का हमारा हक तो है ना, और जवाबी हमले का भी हमारा हक है। ये भी हक इंटरनेशनल कवानीन भी देते हैं, आपने करना ही करना, आपका नुकसान हुआ है तो आप एक अपनी सलामती पे, खुद मुख्तारी पे जब हमला होता है तो उसका जवाब देते हैं, पूरी दुनिया दे रही है। तो इस वजह से तक तो ठीक है, लेकिन दुनिया का अगर हम जैसे बात कर रहे हैं कि वो ये हम देखेंगे कि वो अभी वसाइल पर जिस तरह वो कब्जा कर रहा है, इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कश्मीर का जो तस्वीर है उसको वो कितना संजीदा लेते हैं, तो ये तो दुनिया ने बता दिया है कि वो इस मामले में कोई लेना देना नहीं, और वो बल्कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं अभी तक। तो क्या समझते हैं, दुनिया वाकई कोई बदल रही है या बदल जाएगी? चूंकि दुनिया बदल तो रही है और वो नोटिस ले लेगी इन सारी चीजों की, या हम खुद फहमी का शिकार हैं? हाँ जी, मेरा अपना ख्याल ये कि ऐसा नहीं है। एक दफा फिर पहले देखे ना, भारत का ये ख्याल था कि दुनिया अपने कामों में लगी हुई है, वो बड़ा मुल्क है, वो छोटे मुल्क को दबा लेगा। तो आपने देखा कि जो स्टैंड ऑफ हुआ, उनके इस एक्शन से पहले भी दुनिया उमड़ आई थी सारी इस तरफ, और कुछ मुल्क तो हमारे साथ खड़े हो गए थे बिल्कुल, जैसे चाइना है, जैसे टर्की है, जैसे और दोस्त ममालिक हैं। कुछ बड़े मुल्क न्यूट्रल हो गए थे, जैसे अमेरिका है, रशिया है, और मुल्क हैं। अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए। ईरान से आपको पता है कि उनके वजीर खारजा यहाँ पे तशरीफ लाए। तो ये तो एक आप यूँ समझें कि हमारी बात को तकवीत पहुंची है। ऐसा नहीं है कि दुनिया इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। और दूसरी बात भी मैंने कही है कि हम ये भी देखेंगे कि क्या उनका रवैया नीचे की तरफ क्या। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, दो काम उन्होंने ऐसे किए हैं जो कि किसी भी तरीके से काबिल माफी नहीं है। एक तो ये कि मिलिट्री टारगेट्स के बजाय उन्होंने सिविलियन टारगेट्स को चुना, जिसका जो कि बुज़दिलाना फेल समझा जाता है। जब आपस में आपका झगड़ा है तो आप मिलिट्री टू मिलिट्री बात करें ना, आपने क्यों सिविलियंस को टारगेट किया, ये एक मामला है। दूसरा ये कि उन्होंने क्यों हमारे डैम पर हमला किया, ये दूसरा मामला है। इसीलिए जो रिएक्शन का हक है वो पाकिस्तान ने महफूज रखा है, और पाकिस्तान ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि जी बात आई गई होगी, मिट्टी पाओ, बस खत्म हो गया मामला, क्योंकि बड़े मुल्क तो यही चाह रहे हैं इनिशियली। लेकिन जब पाकिस्तान इस बात पे जोर देगा डिप्लोमेटिकली, जो कि अगले 2-3 दिन में ही होना चाहिए, कि आप फैसला करें कि आपने इस मामले में कुछ करना है या नहीं करना है, तो अगर वो कुछ ऐसा पेशरफ्त हुई तो होगी। क्योंकि हमने ये भी देखना है कि दुनिया ये ना कहे कि हमने उनको इन्वॉल्व नहीं किया, तो हम वो इन्वॉल्वमेंट का टाइम, इसको कहते हैं मतलब फौजी इस्तिलाह में या न्यूक्लियर इस्तिलाह में फायर ब्रेक। तो वी हैव गिवन अ ब्रेक, वी हैव नॉट गिवन अप, वी हैव नॉट सेड कि जी जंग खत्म होगी, ना हम ये कह रहे हैं ना मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन ये है कि न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जब भी कोई इस किस्म का स्टैंड ऑफ होता है तो एक फायर ब्रेक जरूरी होती है, ताकि हमारा दुश्मन भी समझे और उसको वक्त मिले, और दुनिया भी समझे और उसको वक्त मिले। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम इसको पी जाएंगे और आगे जवाब नहीं देंगे, और ये मैं ना कह रहा हूँ और ना ये हमारा इसका ये मतलब। सही। एक सवाल है, वो आप सबके लिए काबिल कबूल हैं लोधी साहब। एक आपको पता है, एक खास तबके की तरफ से या पार्टी के मोहब्बत करने वालों की तरफ से सवाल आया जा रहा है, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं कि जी ये हमारा फेलियर है। जान की अमान पाऊँ तो मुझे आप ये बताएं कि ये किस हद तक बात दुरुस्त है, या ये इस तरह के अटैक कोई कहीं भी कर सकता है? देखिए जी, फेलियर तो ये कतन नहीं है जी। जवाब और जो उन्होंने किया, जो हमने जवाब दिया, इसका अगर आप मुआवजना कर लें कि इखलाकी तौर पे किसको शिकस्त हुई, ठीक है, फौजी तौर पे किसको शिकस्त हुई,
ठीक है। मीडिया के लिहाज से किसको शिकस्त हुई जी। और अब जबकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे जब सारे सबूत सामने आ जाएंगे ना, क्योंकि अभी तो दुनिया को शक है ना जी कि जो पाकिस्तान कह रहा है इतने जहाज गिराए हैं, वो गिरे हैं या नहीं गिरे, अब तो उनके अपने लोगों ने सबूत पेश कर दिए और वो सबूत तो हमारे पास भी पहुंच गए, वो दुनिया के पास भी पहुंच जाएंगे। हाँ जी। तो ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है, फेलियर की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत अच्छा जवाब है। और वो जिस पार्टी के आप जिक्र कर रहे हैं, आप ये देखें कि उस पार्टी के जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर साहब जी, उनके जो सेक्रेटरी हैं लाहौर वाले राजा साहब जी, और जो जेल में बैठा हुआ बंदा है जी, उस पर आप कोई बताया ना, उसने अगर ये बात कही हो जो नहीं आप कही। उस पार्टी की तरफ बिल्कुल इशारा नहीं कर कही। रहे हैं, जो बिल्कुल लोग नहीं। ये बात कर रहे हैं वो तो या बाहर बैठे हुए हैं या उनके हाँ इंडिया के टाउट हैं या इस किस्म के लोग हैं जो उस पार्टी में घुस बैठी हैं, जी, जिन्होंने ऐसी जगह बनाई हुई है अपनी कि वो उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे सही हैं। सही, वो बिल्कुल। पार्टी पूरी की पूरी मुकम्मल तौर पे अपने अफवाज के साथ खड़ी थी। बिल्कुल सही। हाँ, बाकी उनकी बाकी इंटरनल पॉलिसी के मुतालिक जो उनके तहफात हैं वो बाद में हम देख लेंगे, वो चलते हाँ जी। रहेंगे। ये उनमें से किसी ने नहीं कहा कि ये किसी किस्म की शिकस्त है। अगर किसी ने कहा तो मुझे जरूर बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मोदी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर साहब दूसरे ममालिक भी अब सालसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो अब इंडिया क्या करेगा? देखें, इंडिया ने तो जो करना था कर दिया है। अब ये नहीं, हम अब जो ये सवाल पैदा होता है कि हमने क्या करना है, और वही हम डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा सारा सब मेहमानों से भी यही सवाल था कि हमें क्या करना चाहिए। एक चीज हमने जो है ना वो तय की है कि हमने दुनिया के अंदर एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पे रहना है, और हमने ये बताना है और ये साबित करना है कि हम एक जिम्मेदार शहरी और मुल्क की हैसियत रखते हैं। हमारी अफवाज भी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और वो कवानीन का एहतराम भी करते हैं। आज भी अगर मैं आपको बताऊं, जो मेरे पास इतलात हैं, कोई 150 से ज्यादा जो टारगेट्स लॉक किए हुए हैं हमारी दिफाई कुव्वतों ने, तो वो एक भी सिविलियन जो है ना हमला उसमें नहीं है जी। जिस तरह इन्होंने इंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा किया है इंडिया ने, और ये मोदी की वजह से हो रहा है। मैं आपको बताऊं, इंडिया में एक तो कल्चर है कि वो पाकिस्तान और इंडिया का एक रवायती सा एक मामला है, और वो सारी इकट्ठे हो जाते हैं एक दूसरे के नाम पे, सारी चीजें छोड़ भूल जाते हैं, और उसमें सच और झूठ की तफरीक भी बहरहाल कहीं ना कहीं नहीं रह जाती, चूंकि जज्बाती कौम है इस खित्ते की। तो ज़ाहिर है इसको सदी होने वाली है और इससे भी ज्यादा की हिस्ट्री है, तो ये एक अलग मामला है। लेकिन जो उसने कर दिया ना, इसके बावजूद आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा जिम्मेदार मुल्क का तस्वर पेश करेगा दुनिया के सामने, और उसने किया है और बताया है। सबसे पहले हमला नहीं किया, उसने कहा हम नहीं करेंगे हमला। इतनी जिम्मेदारी का मुजाहरा दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा कि भाई शफाफ आलमी तहकीकात कर लें और हम आपकी मर्जी का, और हम उसमें पूरी तरह ताउन करेंगे। ये कहीं पे भी कोई 25 साल में ये मिसाल नहीं मिलती इस तरह की। ये वाला जो इंप्रेशन है, ये जो एक स्टेट का उभरता हुआ जिम्मेदार मुल्क का जो तासुर है और इमेज बिल्डिंग है, ये यकीनन इसका क्रेडिट हमारे इस वक्त की तमाम क़यादत को और पूरी कौम को ये जाता है। तो साहिब साहब सवाल यही है ना मेरा आपसे कि 15 से 20 दिन आप लगा लें कि हो गए हैं इस पहलगाम वाक़े को, तब से हम कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी करवा लें, तब से हम कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करवा लें, तब से हम दूसरे ममालिक को कह रहे हैं कि आप सालसी का किरदार अदा करें, तब दूसरे ममालिक आए नहीं हैं। और अब दूसरे ममालिक भारत की अगर देख रहे हैं कि उनके मात पड़ने वाली है, तो अब वो भी बीच में किरदार अदा करने की कोशिश करना चाहते हैं तो करके देख लें। जब उनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, तो यकीनन इस पे भी कोई बात होगी, कोई आगे बढ़ेगा तो कोई कुछ ना कुछ तय होगा, और उधर से भी कुछ चीजें आएंगी। उधर से इस तरह की कोई यकीन दहानी नहीं हो रही, तो कोई क्यों जाना कूदेगा, वो इंटरवीन क्यों करेगा, वो किसी शराइत के ऊपर करेगा। कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पर दहशतगर्दी हुई, हमने सिर्फ उसका बदला लेने की कोशिश की है। और खबरें भी यही आ रही हैं कि जितनी भी सरहदें अभी इस खित्ते को लगती हैं, उनके तमाम गवर्नर्स के साथ राब्ते करना शुरू कर दिए हैं मोदी सरकार ने। लेकिन साहिब साहब, अगर हम उनके आर्मी चीफ का ट्वीट देखें कि पिक्चर अभी बाकी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी वही बात है कि उसकी तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं हो रहा। उसके अगर फौज का सरबराह ये कह रहा है, तो कितना जिम्मेदार मुल्क है, ये भी दुनिया देख रही है। मैं कह रहा हूं जी, कोई नहीं बोल रहा कि इस्राइल ने क्या किया है।
इसकी कोई वजह हो सकती है, इसकी कमजोरी वजह हो सकती है, डिप्लोमेसी हो सकती है, हर मुल्क को अपनी अपनी पड़ गई है, कोई दुनिया में मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि वो वहां पर उस तरह से नहीं आके उन्होंने कोई किरदार अदा किया। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इंक्लूडिंग अमेरिका और वहां की अवाम इसराइल को क्या कह रही है और इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में कितने बड़े बड़े जो है ना प्रोटेस्ट हुए हैं, मिलियन मार्च हुए हैं। तो ये एक चीज बन गई है ना उसके बारे में। अब कोई धौंस धांधली ताकत, जनाब एटमी हथियार और जनाब दुनिया के निजाम को जकड़ लेना और मजबूर करके रखना बाकी लोगों को, वो एक अलग बात है। लेकिन अखलाकी तौर पे एक चीज वाजे होगी, यही चीज इंडिया के बारे में वाजे हो रही है। और ये जो आप ट्वीट का बात जिक्र कर रही हैं, ये भी उसी चीज की एक अक्कासी है कि वो पता नहीं इस मुल्क को अपने आप को किस किस्म का चौधरी समझते हैं कि वो कहते हैं कि हमें किसी किस्म की कोई हम किसी चीज के बाउंड नहीं है, कोई बाइंडिंग्स नहीं हमारे लिए, कोई कवानीन कोई अहमियत नहीं रही है, उनका पैगाम है। तो मैं जिस तरह मिसाल दे रहा हूं, और फिर इन दोनों ममालिक के गठजोड़ है, इससे आगे बढ़ेगा तो उनको यह भी पता होना चाहिए कि कुलभूषण यादव हमारे पास है। आपने आलमी अदालत का भी दरवाजा खटखटा लिया, वो एक बय्यन सबूत है आपकी इस मदाखलत का, और अभी मजीद भी हैं। अब हम तो सब्र करते हैं ना, हम तो दहशतगर्दी बर्दाश्त करते आ रहे हैं, हम तो बड़ी सारे, हम तो विक्टिम भी हैं, हमने तो बड़े बड़े, हम तो आदी हो गए हैं और हमने तो बड़े शोहदा दिए हैं। हमारी तो फौजी जवान भी शहीद हुए हैं, आम शहरी भी शहीद हुए, बच्चे बूढ़े खवातीन भी शहीद हुई हैं। हम तो वो भुगत रहे हैं और हमने ये बर्दाश्त किया, और हम जाफर एक्सप्रेस के मजबूत सबूत रखने के बावजूद भी हमने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है कि हम कोई कानूनी तरीका इख्तियार करेंगे। और हमने फौरन जो है ना उसके बाद पहलगाम की तरह हम नहीं चढ़ दौड़े। इसमें दो तरह के फिर इसमें आके क्या लें अप्रोचेज आ जाती हैं। एक फिर ये समझी जाती है कि हम कमजोर हैं, आमतौर पे जो समझा जाता है कि वो बहुत बड़ी एक ताकत बन गया है, या उनकी मैशत भी बहुत बड़ी वसी और ईद होगी। दूसरी बात यह कि मैं फिर वही कह रहा हूं कि एक अमन का पैगाम और सब्र का पैगाम कि हम दहशतगर्दी से निपट रहे हैं और यहाँ प्रॉक्सीज काम कर रही हैं, हम उनके खिलाफ जो है ना तो जो उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी कर रही हैं ना, कि हम अमन भी चाहते हैं और हम कमजोर भी नहीं हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं रुकेंगे तो वाज़ेह सी बात है कुलभूषण यादव की फांसी जो है ना वो हमारी अदालतों के फैसले के मुताबिक फिर होगी, फिर बनेगी। फिर वो किसी कानून को नहीं मानता तो अभी बहुत सारी चीजें नहीं की जा सकती हैं, हमारी ज़ाहिर सिक्योरिटी मकासद हैं, वो कुछ दिनों में सामने आ जाएंगी। तो इंडिया, मैं कह रहा हूं इंडिया, ये मोदी ये गिड़गिड़ाने लग जाएगा। इंडिया का मैं आपको बता रहा हूं जो उसका सियासी मकसद था ना वो भी उसका पूरा नहीं हुआ है। वो बिहार में पहले इंतहाई कमजोर सा है और वो एक वहां की मकामी एक पार्टी के साथ उसका एक अलायंस चल रहा था जिस वजह से हुकूमत में था जी। अभी भी जो इलेक्शन होने हैं वो उसमें भी पता लग जाएगा कि उसने क्या पॉलिटिकल गेन लिया है। ये वो नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर उसका चेहरा जो है ना बिल्कुल उसका मास्क उतर गया है। गुजरात का कसाब है और अब तो पाकिस्तान का कसाब कहना चाहिए। ठीक है साहिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगले प्रोग्राम तक लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।